मतलब किसी भी ब्लड में किसी भी लड़के की शादी होकर लड़की आएगी ना, मैं तब तक के लिए यहाँ बंधा हुआ हूँ। ब्लैक मैजिक के थ्रू उस स्पिरिट को कंट्रोल कर कर उस परिवार पर लगा दिया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। आज का हॉरर किस्सा वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। तुम सब बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा भी कुछ होता है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में एक कॉर्नर ऐसा भी है जहाँ कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। तुम्हें बिलीव नहीं होगा। और सच में वन ऑफ द बेस्ट किस्सा है ये, मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा जो मेरे साथ राहुल ने शेयर करा इंस्टाग्राम के ऊपर। अब मैं विदाउट टाइम वेस्ट करे ये किस्सा शुरू करता हूँ, बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो इस चैनल पे नया है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 10 के सब्सक्राइबर्स मेरे जल्दी पूरे कर दो ताकि मैं और रियल और हॉरर किस्से तुम सबके साथ शेयर कर सकूँ। इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा होगा यहाँ मेरा, वहाँ भी मुझे फॉलो करो और अपने अपनी हॉरर रियल किस्से मेरे साथ यहाँ शेयर करो। मैं तुम्हारी स्टोरीज भी शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो ये किस्सा मेरे साथ राहुल ने शेयर करा। राहुल उड़ीसा का रहने वाला है और उड़ीसा में वो बहुत पिछड़े गांव से बिलोंग करता है जो काफ़ी पिछड़ा है। वहाँ रिसोर्सेज भी कुछ नहीं है। तो वहाँ राहुल अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसका एक बड़ा भाई है, उसके मॉम डैड है। अब जो राहुल के फादर हैं उनका एक भाई है, छोटा भाई, जो उनसे 3-4 घर छोड़कर ही रहता है। उनके भी 2 बच्चे हैं, पर वो 2 बच्चे थोड़े छोटी एज के हैं, 9-10 साल के हैं, इस एज के अराउंड के होंगे। ठीक है। तो अब ये काफ़ी वहाँ पर रिच है, इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी है उस गांव में। ठीक है। खेत वगैरह अच्छे खासे हैं, तो यानी वहाँ पर ये स्टेबल है काफ़ी। और जो इनकी फैमिली है और जिनके आसपास का एरिया है वो ना वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज वगैरह ये सब कुछ भी नहीं खाते। अब जिस एरिया में रहते हैं ना, इनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है, काफ़ी नाम बचता है इनका। तो अब इनके ना गांव के ना जो कॉर्नर वाला एरिया है ना, जो आउटलाइनिंग वाला एरिया है, वहाँ पर कुछ फैमिलीज रहती हैं जो थोड़ा सा ना गांव से अलग रहते हैं। वो गांव जितने वेल्दी भी नहीं है, रिच भी नहीं है, तो थोड़े गरीब भी हैं। तो वो थोड़ा सा ना गांव से अलग रहते हैं और किनारे वाली साइड पे रहते हैं। अब वहाँ एक फैमिली थी, वहाँ एक ससुर रहता था और उनका जो बेटा था वो उसकी डेथ हो रही थी और उनकी बहू रहती थी। तो उस घर में वहाँ एक परिवार में ससुर और उनकी बहू रहती थी। अब वो सब मांसाहारी, मांस वगैरह ये सब खाने वाले थे, पर वो ना इनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहते थे क्योंकि वो इनसे पता नहीं क्यों अलग ही रहते थे। ये थोड़े अपने आप को ऊंचा कद का मानते थे और उन सबको अलग, इसलिए वो बाउंड्री पे रहते थे। तो एक बार उनकी बहू इस साइड से ना मरा हुआ मुर्गा लेकर आ रही थी। जंगल में शिकार करा होगा तो मुर्गा लेकर आ रही होगी। तो जो ये राहुल के फादर साहब थे ना, इनके फैमिली वाले एरिया की तरफ से लेकर आ रही थी। तो ना उन्होंने देखा कि ये हाथ में मुर्गा लेकर आ रही है मरा हुआ, और हमारी साइड से ना अपवित्र कर दी। और ये क्या है कि ना राहुल के फादर ने जो उस अंकल की बहू थी ना उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया कि तुम इस एरिया से ऐसे लेकर आ रही हो, तुम्हें पता है इस एरिया में हम लोग भाई वेजिटेरियन है, मांस वगैरह से सब दूर रहते, तुमने अपवित्र कर दिया, तुम यहाँ से क्यों आए, बहुत बुरा भला कहा। और इतने में उस लड़की के ससुर आगे, उन्होंने बोला कि माफ़ी वगैरह मांगी, क्योंकि उनको पता था, बहू को इतना नहीं पता था, पर उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी। उन्होंने उनकी भी बहुत बेइज्जती करी। ठीक है। आखिरी में ये बहू को अपनी लेकर चले गए। अब जो इस लड़की के जो बहू थी ना, उसके जो ससुर थे ना, वो जो कॉर्नर पे रहते थे वो ब्लैक मैजिक वगैरह करते थे। तो उनको अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करूँगा, इनकी फैमिली के ऊपर। जैसे इन्होंने मेरी बहू को बेइज्जत करा, मैं इनके पूरे ख़ानदान को बेइज्जत करूँगा। उन्होंने क्या करा, वो ना रात को 2-3 बजे के करीब शमशान घाट जाते थे, नंगे होके, बिना कपड़ों के, वहाँ जाके ब्लैक मैजिक करते थे। ब्लैक मैजिक कैसे करना, हड्डियाँ लेकर वहाँ पर पूरा का पूरा राख होती है ना, जैसे किसी की चिता जलाई है, उसकी राख अपने पूरे शरीर पर लगाकर, बकरे वगैरह या मुर्गी वगैरह का खून डालकर उसको अपने शरीर पर लगाकर वो ब्लैक मैजिक बलि वगैरह देकर पूरा ब्लैक मैजिक करते थे। और उन्होंने ब्लैक मैजिक में क्या करा कि अब जब तुम ब्लैक मैजिक करते हो ना, ऐसा कहते हैं कि तुम्हें ना कुछ देना पड़ता है, बदले में तुम ब्लैक मैजिक कर पाते हो। उन्होंने अपनी लाइफ दे दी कि मैं अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा दे रहा हूँ, बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ करो। अब उसमें ना उन्होंने किसी स्पिरिट को बांधा, मतलब किसी स्पिरिट से सौदा टाइप में करा, ब्लैक मैजिक के थ्रू उस स्पिरिट को कंट्रोल कर कर उस परिवार पर लगा दिया कि तुम्हें उस परिवार को बेइज्जत करना है, ह्यूमिलिएट करना है। अब आगे क्या हुआ, इन्होंने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा दाव पर लगा दिया उस ब्लैक मैजिक में। ये अपना वहाँ रहने लगे। कुछ टाइम बाद राहुल का जो बड़ा भाई था उसकी मैरिज हुई। अब जैसी मैरिज हुई, तय होगी, शादी हुई पूरी धूमधाम से। लड़की की डोली आ रही है। डोली जैसी उसके यहाँ ससुराल पे पहुँचती है, राहुल के घर पर पहुँचती है, वो क्या ऑब्जर्व करती है कि ना उसको एक साउंड आ रहा है कि ना कोई उसको बुला रहा है। कॉन्टीन्यूस उसको ये साउंड आया कुछ, मतलब घंटों तक। जब वो डोली पहुँच गई, शाम तक उसको साउंड आ रहा है कि कोई उसको उसके नाम से बुला रहा है। फिर उसको ना हल्का हल्का ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसको देख रहा है, कॉन्टीन्यूस उसको देख रहा है।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर ना ऐसा लगने लग गया कि कोई ना उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है, रात को मतलब उल्टी सीधे हरकतें कर रहा है उसके साथ। उसने बताया भी नहीं गया उससे अपने घर पर पहले तो, क्योंकि एक लड़की नवे घर पर आई है, अभी गाँव का इलाका था, वो भी बहुत पिछड़ा, तो लड़की के साथ थोड़ा सा ऐसा ही बिहेव होता है कि तू अपने घर चली जा। तो उस डर से ना उसने बताना भी ना ज़रूरी नहीं समझा, और वो ना 3-4-5 दिन हो गए वो सहती रही। अब जब हद से बाहर हो गया तो उसने अपने घर पे बताया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे कोई मेरे नाम से बुलाता है, मुझे तंग करता है, मेरा हाथ पकड़ रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और वो चीखने चिल्ला रही है, बस कभी कभार वो चीखती चिल्लाती है। घर वाले भी हैरान थे। उसके घर वालों ने जब तक किसी को बताया, पंडित वगैरह को, पंडित वगैरह ने चेक करा, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक तो है। अब 2-3 दिन और बीते, उसने क्या करा, छत पर गई, अपनी मतलब कूदी और सुसाइड कर लिया। अब इनके घर पर एकदम से ऐसे हो गए, डिप्रेशन में चले गए सारे लोग, भी बाहर बोलने लगे कि इन्होंने ऐसा क्या करा, दहेज मांगा होगा, लड़की को तंग कर रहे होंगे, कि लड़की ने अभी अभी इतनी खुश थे सब यहाँ आए और छत से कूद कर जंप मारकर अपनी जान दे दी। अब ये सब डिप्रेशन में थे। चलो टाइम बीता, 2-3-4 साल और बीते, राहुल की शादी का टाइम आ गया। जैसे ही राहुल की शादी हुई, सेम सब कुछ अच्छे से हुआ। जैसे उसकी वाइफ डोली में इसके घर पहुंची, इसके घर में जैसी आई, अजीब एक्टिविटी शुरू होने लगी। अजीब एक्टिविटी इसके साथ ऐसा हुआ कि इसको ना मतलब कोई पर्सन दिख रहा है जो इससे बात कर रहा है और इसको धमका रहा है। और एक बार दिखा, 2 बार दिखा, बंदा एकदम से ऐसे डर जाता है ना। उसने अपने हस्बैंड को बताया, मुझे ऐसा हो रहा है, कोई पर्सन दिख रहा है। अब उसका पति डर गया, राहुल डर गया, क्योंकि राहुल के घर पे इंसिडेंट पहले हो चुका था। बिना सोचे समझे पंडित के पास गए कि भाई मेरी वाइफ कह रही है मुझे कोई दिख रहा है, और सीरियस नोट पर कह रही है। अब इसकी वाइफ कह रही है उस पंडित को कि वो मुझे मार रहा है, मुझे थप्पड़ मारता है, इसकी गाल पर निशान पड़ रहा है। वो कह रही है मुझे ये मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बालों से खींच रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे डरा रहा है, मुझे धमका रहा है, मुझे कह रहा है कि तुम सबको मार दूंगा, मुझे ऐसी धमकियाँ दे रहा है। अब पंडित ने पूजा पाठ करना शुरू करा, और उसने यही कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, कोई स्पिरिट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं हो रखा, आपकी लड़की ठीक है, मे बी शायद से बीमारी है, दिमागी तौर पर बीमार है, डॉक्टर वगैरह को दिखाओ। डॉक्टर के पास गए वो। अब इसके साथ भी सेम होने लग गया था कि कोई बंदा इसके साथ बदतमीजी वगैरह कर रहा है। अब वो स्पिरिट्स पे हावी होने लगी इनकी बहू पे, राहुल की वाइफ पर। और वो वाइफ क्या कह रही है कि जो मेरा ससुर है, ये मेरा और इसका नाजायज़ संबंध है, ये मेरे को प्यार करता है, हम पहले से प्यार करते हैं, हमारा मतलब ऐसे उल्टी सीधे एलिगेशंस लगाने लगी। और बाहर मार्केट में इनकी बेइज्जती करने लगी कि भाई मैं इससे प्यार करती हूँ, इन्होंने मेरी बच्चे से शादी करा दी, जानबूझकर शादी कराई है, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, मुझे मारते हैं, डॉरी मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। उसने बेइज्जत करना शुरू कर दिया। और 2-3-4-5 दिन बाद क्या होता है, छत पर जाती है, कूद कर अपनी जान दे देती है। अब इसके घर वाले मतलब ऐसे पागल हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे बड़े बेटे के साथ भी यही हुआ, अब मेरा बेटा जो राहुल है इसके साथ भी यही हुआ, और पूरे समाज में जो गांव था इनका पूरी थू होगी इनकी कि इनका इसका रिश्ता जो इनकी बहू थी उसका रिश्ता जोड़ा हुआ था इनके ससुर के साथ, कि इनका कुछ नाजायज़ संबंध था। तो वो तो अंकल तो चला गया डिप्रेशन में, और कुछ टाइम बाद अंकल की डेथ होगी, बीमार हो गया अंकल, इतने एलिगेशन वगैरह सब कुछ सहकर। अब राहुल ने क्या करा, पंडित वगैरह के पास जाके यज्ञ वगैरह करवाया, पूजा वगैरह करवाई कि ऐसा क्या हुआ मेरे घर में, कि मतलब किसी की तो बुरी नज़र लगी है कि जो हमारे घर में ये सब हुआ। पहले मेरे भाई की पत्नी के साथ ऐसा हुआ, फिर मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ, और फिर मेरे फादर साहब के साथ ऐसा हुआ। अब टाइम बीता, इनके घर में सब नॉर्मल हो गया। टाइम बीता 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। अब जो इसके फादर साहब के जो भाई थे ना, जो छोटा भाई था, जो 3-4 घर छोड़ कर रहते थे, उनके जो बच्चे थे वो छोटे थे तब। अब उनमें से एक जो बड़ा बच्चा था उसकी शादी का टाइम आ गया, कुछ 7-8 साल बाद उसकी शादी का टाइम आ गया। अब जब उसकी शादी हुई, धूमधाम से पूरी शादी, और ये सब भूल चुके थे सब कुछ। अब जैसी उसकी डोली घर पर आई, सेम इंसिडेंट उसके साथ हुआ जैसे इसके राहुल के भाई के साथ हुआ था, कि सबसे पहले आवाज़ आनी शुरू हुई थी, उसकी वाइफ को भी आवाज़ आनी शुरू हुई। ये सब डर गए कि भाई राहुल के भाई के साथ भी यही हुआ था, हमें पहले दिखाना पड़ेगा। किसी ने सजेस्ट करा कि शायद तुम्हारी फैमिली में किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा कि तुम सबके साथ ऐसा हो रहा है, पहले एक की वाइफ फिर दूसरे की वाइफ, अब भाइयों की वाइफ के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा। अब कोई पर्सन था जो ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं ना उनका तोड़ करता है, तो ये उसके पास गए। अब उस जो बहू आई थी नवी, चाचा की लड़के की जो वाइफ थी, उसको लेके गए। तो उस बाबा ने उसको कंट्रोल करा और देखा, तो उसने बताया कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है
और ब्लैक मैजिक भी पर्टिकुलर राहुल के जो फादर साहब हैं उनको मद्देनजर रखते हुए करा गया है। और ऐसा ब्लैक मैजिक है कि तुम्हारे पूरा जितना भी तुम्हारा रिलेशन है ना, जो रियल ब्लड है, उसमें कोई भी बहू नहीं आ सकती, किसी भी लड़के की बहू नहीं आएगी। वो तुम्हें ह्यूमिलिएट करेगी और एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ टाइम बाद अपने आप को मार देगी, सुसाइड कर देगी, ताकि तुम बदनाम हो। ऐसा ब्लैक मैजिक करा है उसने। जो बाबा था उसकी वाइफ को, जो चाचा की लड़की की वाइफ थी, उसको कंट्रोल करा, और जो उसके ऊपर स्पिरिट थी ना उससे बुलवाया ब्लैक मैजिक का तोड़ कर। उसने कहा कि मैं खुद फंसा हूँ। स्पिरिट ने कहा कि मैं ब्लैक मैजिक के थ्रू यहाँ बंधा हुआ हूँ कि कोई भी इस ब्लड में लड़की आएगी, बहू आएगी, तो वो नहीं बच पाएगी, वो मरेगी। मैं खुद फंसा हुआ इसमें। अब ये सारे डर गए, राहुल वगैरह, उसके चाचा वगैरह। तो उन्होंने ना उस बाबा को कहा कि इसका तोड़ करो, कैसे मर्जी बताओ। तो उस बाबा ने कंट्रोल वगैरह करा। तो स्पिरिट ने बताया कि ब्लैक मैजिक का ये तोड़ तो नहीं हो पाएगा, मैं तब तक यहाँ बंधा हुआ हूँ जब तक इस खानदान में लड़की आएगी। मतलब किसी भी ब्लड में किसी भी लड़के की शादी होकर लड़की आएगी ना, मैं तब तक के लिए यहाँ बंधा हुआ हूँ। और उन्होंने बताया कि जो ये ब्लड मैजिक हुआ है ना, ये एक कॉस्ट देकर हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रांग है। कॉस्ट कैसी थी कि उसने बताया कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा डोनेट करा है, उस बंदे ने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा दिया है इस ब्लैक मैजिक के लिए। तो ये बहुत स्ट्रांग है, ये नहीं टूट सकता। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक यहाँ पर कोई भी इस ब्लड में लड़की आएगी, किसी भी लड़के की, तो मैं तब तक यहाँ बंधा हुआ हूँ। तो राहुल इन सब ने उस बाबा को कहा कि कुछ भी करो। तो उसने कहा कि 2 उपाय करने पड़ेंगे। ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए वही कॉस्ट देनी पड़ती, जो कॉस्ट उस पर्सन ने दी होगी जिसने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। और कहते हैं कि सेकंड ये है कि तुम्हारे खानदान में कभी भी लड़की आएगी तब तक ये पर्सन नहीं जा सकती, स्पिरिट नहीं जा सकती। उन्होंने स्पिरिट का जो भी करा, अपना प्रोसीजर होता है ना, वो सब करा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इसका जो वो था ना, वो जो वाइफ थी, उनका तलाक करवाया। तलाक करवाने के बाद जो इनका बड़ा बेटा था उसके चाचा का, उसकी शादी एक बकरे से कराई, मेल बकरे से कराई। और उसके थ्रू वो चेन तोड़ी कि इनके खानदान में अब शादी नहीं हुई है, लड़के लड़के की शादी हुई है। वो पर्सन भी मेल था, जो चाचा का बच्चा था वो भी मेल था, और एक बकरे से शादी कराई वो भी मेल ही था। तो वो कनेक्शन तोड़ा। और इन्होंने कहा जो ये ब्लैक मैजिक पूरा, ये पूजा जो मैं कर रहा हूँ, ये पूरी तब होगी जब तुम में से भी कोई वही कॉस्ट चुकाएगा जो ब्लैक मैजिक करने वाले ने चुकाई है। तो इसके जो चाचा थे, उस लड़के के जो पापा थे, जो चाचा थे, उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ का मैं कुछ हिस्सा करता हूँ, जैसा भी तुम्हें करना है, जो मर्जी करना है करो, मेरे परिवार को इससे बचाओ। तो उस बाबा ने जैसे तैसे वो पूजा कंप्लीट करी और कहा कि अब तुम्हारे ये घर से ये जो प्रॉब्लम है टल चुकी है, अब तुम्हारे घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो स्पिरिट वगैरह भी निकल चुकी है, क्योंकि वो तब तक फंसी थी जब तक लड़की आएगी। वो बकरा आया, मेल हुआ तो वो निकल गया। जो ब्लैक मैजिक तुम्हारे पूरे खानदान पे लगा हुआ था, तुम्हारे फादर साहब करके, राहुल के फादर साहब करके, वो भी तोड़ दिया, क्योंकि वही कॉस्ट उसके चाचा ने दी अपनी लाइफ की आधी। और कहते कि अब ठीक है, अब कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने बताया ब्लैक मैजिक ना आसपास से कहीं से करा हुआ है। तो फिर पता लगा कि जो एंड वाले घर हैं वहाँ कहीं पे करा जाता है। और एक बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जब ह्यूमिलिएट करा था, क्योंकि उन पे शक था कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह करते, पहले गाँव में ऐसा बोलते थे। तो अब वो वहाँ से तो शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि उन पर्सन की मौत हो चुकी थी और जो उनकी बहू थी वो भी जा चुकी थी। तो वो घर वहाँ खाली पड़ा था। जब उस घर की तलाशी ली तो वहाँ पर ब्लैक मैजिक का काफ़ी सामान मिला, जैसे सर मिला, मरे हुए बकरे, ठीक है, सड़े हुए, मरे हुए में नहीं, सड़े हुए, और मुर्गे वगैरह ये सब मिले। परात में ऐसे खून वगैरह, ऐसे अजीब अजीब सा सामान नहीं होता जो ब्लैक मैजिक का था, वो सब उनके घर पर मिला। तो फिर पता लगा कि यहीं कहीं से ब्लैक मैजिक हुआ था। तो फिर राहुल ने ये इंसिडेंट शेयर करा है कि उनका परिवार कैसे इस प्रॉब्लम में मतलब फेस करी उसने। अब राहुल की भी शादी हो चुकी है, राहुल के भाई की भी दोबारा शादी हो चुकी है, और जो उनका जो बेटा था उसने दोबारा उसी लड़की से शादी करी डिवोर्स लेने के बाद, और उनके छोटे बेटे की भी फिर से शादी हो चुकी है, और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किस्सा मेरे साथ राहुल ने शेयर करा था इंस्टाग्राम के ऊपर कि ऐसा भी होता है। कोई बिलीव नहीं करता जब हम किसी को बताते हैं ये चीज़, और उसने कहा कि हमारे पे बीती है ये चीज़, तो हमें पता है कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो तुम सबके क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेकर, इस किस्से को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें विश्वास है इस स्टोरी पर, तुम्हें क्या लगता है ऐसा होता है, क्योंकि मैंने पहली बार सुना ऐसा कुछ। तो तुम अपने ओपिनियन जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं तुम सबकी स्टोरीज भी शेयर करूँगा। एंड इस स्टोरी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।